पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज हम लोग पूरा डीपली एनालिसिस करने जा रहे हैं जो आपका CSJMU BA थर्ड सेमेस्टर का इजी नोट आ गया पेपर 1 का। ठीक है, अब इसकी PDF मैम कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बता रही होंगी, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। ये आप देख पा रहे हैं 2 in 1। पहली बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 in 1 क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपके सॉल्व पेपर भी। अब कितने सॉल्व पेपर है, क्या है इसकी असलियत, वो सब हम बताएंगे। इन्होंने यहाँ पर कहा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, तो आइए समझते हैं कि आखिर है ये आपको मार्केट में यहाँ पर भले 115 दिखा रहा है बट 75 to 80 रुपये के बीच में आपको ये एक मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसकी यूनिट्स की अगर हम बात कर लें तो पेपर 1 में इन्होंने दिखाया है, देखो यूनिट जो है वो आपकी NEP 2020 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहली यूनिट है एजुकेशनल लीडरशिप की यानी शैक्षिक नेतृत्व की, उसके बाद में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल यानी कि विद्यालय एवं शैक्षिक प्रशासन की। तीसरी है आपकी इसमें एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यानी कि विद्यालय प्रबंधन के तत्व। और चौथी आपकी यूनिट है यहाँ पर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन यानी कि शैक्षिक प्रशासन एवं पर्यवेक्षण। ठीक, हालांकि इन चारों यूनिट की ये मान के चलिए आप चौथी यूनिट की क्लास चल रही है इसी पेपर 1 की सुबह 10 बजे। 3 यूनिट तो ये हम आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से ऑलरेडी। चौथी यूनिट अभी चल रही है, लगभग 2-3 दिन उसका कंटेंट और अभी मेरे को बचा है करवाने के लिए, है ना। जो बच्चे रेगुलर क्लास आते हैं उनको पता है। ठीक है भाई, तो अब इजी नोट की क्लासेस आपकी बिल्कुल शुरू होंगी इसी से। अब पहले एक बार जरा इसका चैप्टर वाइज जो इन्होंने दिया है वो देख लो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने चैप्टर वाइज कंटेंट दिया हुआ है कि भैया नेतृत्व प्रकार, शिक्षा प्रशासन, स्कूल क्या होता है, दल निर्माण, विद्यालय का एक प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए। इस तरीके से पूरा करते करते इन्होंने पूरे 13 चैप्टर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने जब पूरे चैप्टर 13 की क्या मैम थ्योरी दी है का, नहीं 13 चैप्टर्स में इन्होंने लगातार लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक, और उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर वाइज संकलित किया गया है। तो ये मान के चलिए मैक्सिमम इसमें अगर हम बात करें तो बस 200 से 250 के बीच में क्वेश्चन होंगे MCQs, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक, और जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षा प्रश्न पत्र, तो सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर दिया है, मात्र एक क्वेश्चन पेपर जो आपका 2021 MCQs वाला है वो दिया है बस, और इन्होंने इसमें कुछ नहीं ज़्यादा कुछ रखा है। ठीक, इस तरीके से इनका ये पूरा इजी नोट आप देख पा रहे हैं आया है मार्केट में। और अब हम आपको हम एक बार नोट्स की बात बता दें, जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। उसके अंदर आपको समझिएगा बात को, यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी। थ्योरी, जी हाँ आप एकदम सही सुन रहे हैं, जो थ्योरी का कंटेंट होता है वो पूरा। उसके बाद में आपको जो NEP 2020 के अनुसार है वो सब मिलेगा। इन्होंने तो उसको चैप्टर वाइज दिया है, हम आपको यूनिट वाइज ही NEP 2020 के अनुसार देंगे। 600 से ज़्यादा MCQs देंगे, इन्होंने तो 200 से 250 रखे हैं। उसके बाद में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके 50+ होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 30+ होंगे। 30 से ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपके नहीं पूछे जाएंगे, इसी से ही रिपीटेड आते हैं। ठीक, और उसके बाद में 2018 से लेकर के 21 तक के, इन्होंने तो सिर्फ 2021 का दिया है, हम आपको 2018 से लेकर के 2021 तक जितने पेपर हैं वो सब देंगे, और साथ में आपको एक मॉडल पेपर भी देंगे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यूनिट वाइज थ्योरी आप इससे अपने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर कवर कर लेंगे। 600 से ज़्यादा MCQs रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। अगर पेपर थ्योरेटिकल आता है तो विश्वास मानिए इससे बाहर लॉन्ग आंसर नहीं पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, और भाई ये हो सकता है कि हम उसमें लिखने की परिभाषित करिए, वो लोग लिख दें कि इसमें एक लेख लिखिए इस टॉपिक पे। टॉपिक सिमिलर ही रहेगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन टॉपिक वही रहेगा। ठीक, 2018 से लेकर के 2021 तक के आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ये रहेगा हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, यानी कि जिसके लिए आपको PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ पर रेफरल कोड में PG पॉइंट डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वहीं पर ये PDF आपकी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, आप देख सकते हैं जा करके। ठीक है, फिलहाल पेपर 2 की लॉन्च हुई, पेपर 1 की यानी कि इस वाले पेपर की बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, और साथ में बुक भी लॉन्च होगी। जितना कंटेंट हमने आपको बताया है ना PDF में, यही सेम PDF को हम लोग बुक फॉर्मेट दे देंगे। यानी कि जैसे आप बुक PDF ले रहे हो तो PDF आपको कम रुपए में मिल जाएगी, अगर आप बुक लोगे तो बुक आपको हार्ड कॉपी के माध्यम से घर तक आपके डिलीवरी करवाई जाएगी। ठीक है, तो उसके चार्जेस अलग होंगे। चार्जेस क्या होंगे ये एक बार बुक प्रिंट होकर के आ जाए फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन बुक आने में ये मान के चलिए अभी आपके 15 डेज लगभग
लग जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी बुकिंग शुरू होगी, 3 डेज़ के अंदर आपके पास बुक आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके का प्रोसीजर है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक PDF नहीं ली है तो PDF ले लीजिए, और अगर क्या मैम हम PDF ले लेंगे तो ईजी नोट लेने की ज़रूरत है, ये मान के चलिए ईजी नोट से ज़्यादा MCQs हमने अपने PDF में लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको केवल MCQs की PDF चाहिए, केवल थ्योरी की PDF चाहिए, तो इस प्रकार से भी हम आपको PDF लॉन्च करने वाले हैं ना। जिनको केवल MCQs चाहिए उनको भी मिल जाएगा, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एक बात बहुत ज़रूरी बता दें आपको, आप ये मान के चलिए कि 10 अक्टूबर से, कब से, 10 अक्टूबर से पहले हम आपका शुरू कर देंगे इजी नोट से क्लासेस लेना, जिसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इजी नोट्स में सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज ही चलेंगे। जैसे एक चैप्टर के हम पहले आपको थ्योरी करवा देंगे, उसके बाद में उसी चैप्टर का हम आपको MCQs करवा देंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी, नेक्स्ट चैप्टर का MCQs, इस तरीके से कवर करते हुए चलेंगे, है ना। ये थी एक छोटी सी बात। मार्केट में राजन सीरीज़ भी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, या नहीं माने तो आप सिर्फ और सिर्फ PDF ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। और यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। CSGMU के लिए स्पेशली ये चैनल BEd वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक। और PDF तो ज़रूर से ज़रूर ले लो, ये मान लो रामबाड़ है, और इतना नहीं सोचते हैं, है ना। अगर आप, मेरा मानना है कि BEd में आप 1 लाख प्लस अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, याद रखिएगा पेपर 1 की क्लास सुबह 10 बजे चलती है, पेपर 2 की क्लास शाम 4 बजे चलती है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हम आपको बताते हैं। और हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा सेकंड सेमेस्टर का, तो उसके लिए भी सुन लो। रिजल्ट आपका सेकंड सेमेस्टर का हमने आपको बोल रखा है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक नहीं आते तो 15 अक्टूबर तक मान लो, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक शायद आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जिनसे हमारी बात हुई थी उन्होंने बोला था कि मैम अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक आप मान सकते हैं। अब ये CSGMU है, आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर कुछ भी चलता रहता है, तो फिर इसके परिप्रेक्ष्य में हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा के मात्र हम इतना कह सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी हुआ क्या है, इस रिज़ल्ट इसलिए और भी लेट हो रहा है। जो आपका BA BSc BCom वालों का अभी रिज़ल्ट लॉन्च हुआ है ना, आखिर लेट क्यों हो रहा है, तो उसकी हम आपको कहानी बता दें। उसमें हुआ क्या है कि वो पेपर बहुत टफ आ गया था, तो बहुत से बच्चे क्या हुए, फेल हो गए। तो उनको क्या हुआ है कि जो बच्चे फेल हो गए, जिनके कम नंबर है, उनको प्रमोट किया जा रहा है ना। तो अभी उसी में इतना सारा काम चल रहा है टीम के ऊपर, कि इस वजह से वो आगे के रिज़ल्ट लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, है ना। ये कारण है कि आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।